कैप्टन्स को तो मार दिया, पर वो लहू को कैसे चुप कराओगे? किसी की जान को तो तुमने ले लिया, पर उसके ब्लड चुप नहीं रहेगा। वो हमेशा प्रभु के पास आके बोलेगा, प्रभु बदला ले। तो उनके बच्चों से तू बदला ले, तो उनके जनरेशन से तू बदला ले। स्वर्ग में केवल हालेलुया का शब्द नहीं है, स्वर्ग में धर्मी लोगों के प्राण चिल्ला रहा है, जिन्होंने मसीहों का नाश किया, चर्च को तोड़ा, कोई नहीं बचेगा। परमेश्वर बोलता है, जो हमें छूता है वो मुझे छूता है, मेरे आंखों की पुतली को छूता है। यदि कोई क्रिश्चियंस को मार रहा है, वो परमेश्वर को मार रहा है। धर्मियों की प्राण चिल्ला रहा है स्वर्ग में, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? उसका लूका निकालेंगे, लूका उसका 11:49। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों को भेजूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपना प्लानिंग बता रहा है इस दुनिया के लिए। इस समय मैं अपने प्रॉफिट्स को और अपोस्टल्स को क्या करूंगा? उनके पास भेजूंगा, और उनमें से कुछ लोगों को वो क्या करेंगे? मार डालेंगे, और कुछ को क्या करेंगे? सताएंगे। आने वाला टाइम में आप देखोगे प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स को मार दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रचार करते हैं, और कई लोगों को आज मार रहे हैं वो। ये परमेश्वर की बुद्धि प्लानिंग को बता रहा है। समझ पा रहे हो कितने लोग? लिखा है कि उनमें से कई लोगों को, कई नबियों को, सबको नहीं, कईयों को वो क्या कर देंगे? मार देंगे। इट मीन्स कई अपोस्टल्स इसलिए प्रभु ने चुना है ताकि वो मेरे लिए मरे, परमेश्वर के लिए मरे। कई अपोस्टल्स अपनी ड्यूटी पूरा करके जाते प्रभु के लिए, पर कई अपोस्टल्स इसलिए प्रभु ने इनको चुना, कई प्रॉफिट्स को इसलिए चुना ताकि वो सताए जाए, और कुछ को वो मार दे, और कुछ को वो क्या करे? सताए। आगे के वर्ड्स, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। तो जहां सताव है वहां पे जजमेंट आने जा रहा है, और जब परमेश्वर किसी का न्याय करता है, वो बंदा बच नहीं सकता, फिर वो उनके जेनरेशन को मिटा देगा। क्यों? परमेश्वर जानबूझ के नबियों को भेज रहा है, प्रॉफिट्स को, ताकि वे, कई लोग क्या करें? उनको मारे। परमेश्वर को क्या चाहिए? अब मौका चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? गलती चाहिए, ताकि मैं इन लोगों को मार सकूं, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जो जगत की शुरुआत से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से क्या करे? लिया जाए। इस युग के लोगों से हम निकालेंगे बुक ऑफ रेवलेशंस। आप लोग रेडी हो? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. उसका हम 6 निकालेंगे, बुक ऑफ रेवलेशंस उसका 6 निकालेंगे, उसका 9 वर्ड्स पढ़ेंगे। जब उसने 5वीं बार मुहार खोली, अब ध्यान से सुनना, ये स्वर्ग की बात मैं बता रहा हूं। जब उसने 5वीं मुहर खोली, हाँ, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। कहां पे? वेदी के नीचे, परमेश्वर के बिल्कुल वेदी के आल्टर के नीचे मैंने क्या देखा? उनके प्राणों को। किनके प्राण? जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, मार दिए गए थे। समझ रहे हो? आपको पता है, एक मैन ऑफ गॉड को आप यहां मार सकते हो, पर वो कभी मरते नहीं। आपको पता है, ब्लड कभी मरता, इसलिए पुराने नियम में बाइबल मना करता है कभी लहू मत पीना, क्योंकि लहू के अंदर क्या है? जान है। अभी भी वो जीवित है। लहू कभी मरते नहीं है, लहू अभी भी चिल्लाते हैं। आपने किसी का शरीर को तो टुकड़े टुकड़े कर दिया, पर ब्लड अभी भी क्राई करता है, वो चिल्लाता है, प्रभु बदला चाहिए, प्रभु बदला चाहिए। जिन्हें मेरे सिर को क्या किया? धड़ से अलग किया, उनसे तो बदला ले प्रभु। अभी भी उनका ब्लड इस धरती में चिल्ला रहा है। केन ने किसको मार दिया? हाबिल को। परमेश्वर को कैसे पता चला? परमेश्वर देख नहीं रहा था, परमेश्वर को पता चला लहू चिल्ला रहा है, लहू चिल्ला रहा है, हाबिल के लहू चिल्ला रहा है, परमेश्वर इसने मुझे मार दिया, इसे तू बदला ले, क्योंकि वो इनोसेंट था। देन परमेश्वर आया, तूने अपने भाई के साथ क्या किया? बोलता मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि तेरा भाई का लहू चिल्ला रहा है। लहू कभी मरता नहीं है।
तुमने क्रिश्चियंस को तो मार दिया, पर वो लहू को कैसे चुप कराओगे? किसी के जान को तो तुमने ले लिया, पर उसके ब्लड चुप नहीं रहेगा। वो हमेशा प्रभु के पास आके बोलेगा, प्रभु बदला ले। तो उनके बच्चों से तू बदला ले, तो उनके जनरेशन से तू बदला ले। फिर से वो वर्ड्स पीछे वाला जहां पे मैं निकालने के लिए बोला था। हाँ, जब उसने पांचवी मुहर खोली हाँ, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, वेदी के नीचे मैंने उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण। क्यों मरे ये बेचारे? प्रभु के वचन के कारण। कई पास्टर्स थे, इनके क्राइम दारू पीना नहीं है, मर्डर करना नहीं है, ये बेचारे बस वचन प्रचार करते थे। ये बेचारे केवल क्या करते थे? सुसमाचार प्रचार करते थे। इन लोगों ने क्या कर दिया? सांप के बच्चों ने मार दिया उनको। जो चर्च के विरुद्ध है वो सांप के बच्चे है, वो उनके अंदर इविल स्पिरिट है। उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। इमेजिन करो, प्रीचिंग करना, नशा छूट जाएगा, बेविचार छूट जाएगा, ये क्राइम होगा आने वाला टाइम में। किसी को आप कंबल दोगे ना गरीबों को, अरे देख लालच दे रहे, कंबल देना आज क्राइम हो रहा है। कोई गरीबों को खाना दे रहा है, क्या हो रहा है? क्राइम हो रहा है। लालच देकर, राशन देकर धर्मांतरण करवा रहे। अरे भाई, हम नहीं देंगे, तुम दे दो फिर, तुम तो देते नहीं हो। प्रभु ने बोला है गरीबों की सुधि लो, तो हम गरीबों की सुधि ले रहे हैं। पर इनको क्या है? इनको रीजेंसी है। यदि क्रिश्चियंस दुनिया में नहीं होते, मुझे लगता है कई यहाँ पे अनपढ़ होते। बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते। हॉस्पिटल इन्होंने इंडिया में पहले, सबसे पहले क्रिश्चियंस ने बनाया। हॉस्पिटल नहीं था, मसीह लोगों ने बनाया है यहाँ पे आके। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बोलते ना क्रिश्चियंस लोग समाज के लिए क्या है? बेकार है। क्रिश्चियंस लोग यदि समाज में नहीं होते, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, हमें अच्छा उपचार नहीं मिलता। पकड़ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आगे के वर्ड्स पढ़े। हाँ, मैंने बेटी सबसे पुकारा। कितने लोग बोलते स्वर्ग में केवल हालेलुया का शब्द है? बाइबल ना पढ़ने वाले मूर्खों, स्वर्ग में केवल हालेलुया का शब्द नहीं है। स्वर्ग में धर्मी लोगों के प्राण चिल्ला रहा है। मैंने बोला टू मच स्पिरिचुअल, एक लैक ऑफ नॉलेज है। हेवन में तो 24 घंटे आराधना होता है, पर बाइबल कहती है वहां पे पुकार भी है। उनके प्राण, उनकी आत्मा तो चला गया, पर उनका ब्लड कहां पे? यहीं पे है। आज वो क्या बोल रहे? ऊंचे सबसे पुकार रहे, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? उधर कब तक तू बदला ना लेगा? वो प्राण आज भी खुदा को नहीं छोड़ रहे हैं। खुदा को वो सोने नहीं देंगे, खुदा को शांत रहने नहीं देंगे। जैसे खुदा बैठेगा वो ये चिल्लाना शुरू करेंगे। लिखा है कि ऊंचे बड़े सब से वो पुकार कर कहेंगे, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? और पृथ्वी के रहने वालों से, कहां से? पृथ्वी के रहने वालों, उनसे नहीं जिन्होंने हमें मारा, उनसे बदला ले जो पृथ्वी में रह रहे। हमारे लहू का बदला तू कब तक ना लेगा? कोई नहीं बचेगा भाई। जिन्होंने मसीहों का नाश किया, चर्च को तोड़ा, कोई नहीं बचेगा। द ओनली रीजन, क्योंकि हमें लगता है परमेश्वर प्रेमी है, पर वो न्याय भी है। वो न्याय गॉड है, वो न्याय करता है। सबके हाथ में पढ़ो भाई, खुदा के हाथ में। बुक ऑफ हिब्रू में लिखा हुआ है, परमेश्वर के हाथ में पढ़ने वाले खतरनाक बात है वो। शैतान के हाथ में तो तुम छूट जाओगे, पर जब वो पकड़ेगा, लाठी से मारेगा नहीं, हड्डी टूट जाएगा। अब बोलोगे कि मेरा काम ही नहीं कर रहा है, फिर जाके चेक करोगे हड्डी टूट गया। हमारे गांव में जितने भी लोग हमारे विरुद्ध बोलते थे, बाबा मुझे कई बार बताते हैं, कोई पैरालाइज हो गया है, कोई मर गए, कोई कैंसर लग रहा है, जो हमारे विरुद्ध थे, मसीह के विरुद्ध, आज कहाँ है? बेड में। क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो हमें छूता है वो मुझे छूता है, मेरे आंखों की पुतली को छूता है। यदि कोई क्रिश्चियंस को मार रहा है, वो परमेश्वर को मार रहा है। प्राण, धर्मियों की प्राण चिल्ला रहा है स्वर्ग में, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? इसलिए क्या बोलता है वो परमेश्वर की बुद्धि? क्या बोलता है लूका में? कि मैं नबियों को भेजूंगा,
मैं अपोस्टल्स को भेजूंगा। क्यों भेजूंगा? ताकि वो क्या करे, इनको मारे, ताकि मुझे मौका मिले, मैं इनको नाश कर सकूं। अभी प्रभु को मौका चाहिए, वो पलटा लेगा, वो न्याय लेगा। आफ्टर द रैप्चर परमेश्वर का जजमेंट शुरू है। आपको पता है जजमेंट में परमेश्वर कोई प्रेम नहीं है, नो लव। प्रेयर करोगे प्रभु किसी को नहीं बख्शेगा। परमेश्वर आकाश के तारों को गिराएगा, शैतान नहीं, परमेश्वर। लिखा है कि लोग पहाड़ों में भागेंगे, पहाड़ उन पर गिर पड़े, बोलेंगे गिर पड़ो, पहाड़ बोलेगा हम नहीं गिरेंगे। रैप्चर के बाद परमेश्वर का जजमेंट शुरू होगा। जजमेंट से पहले परमेश्वर प्रेमी है, उससे पहले वो न्याय के टाइम में आ जाएगा ना, वो किसी को बख्शेगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ेगा। द ओनली रीजन क्रिश्चियन आज मसीहों को ये बातें क्यों नहीं पता, क्योंकि ये डीप टीचिंग्स है। पास्टर्स अनपढ़ एक तरीका से, पढ़े ही नहीं है, बस उनको ये है कि आप हमें स्वर्ग जाना है, पर वो न्याय के बारे में नहीं बताते क्या हो रहा है अभी। क्योंकि प्रभु हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आमीन। वो सबका बदला लेगा। बोलता है कि हाबिल के लहू से लेकर जकरिया के लहू तक वो सब से निकाल लेगा, सबका न्याय करेगा, वो कोई नहीं बचेगा। क्रिश्चियंस को छेड़ने का मतलब है बर्बादी अपने जनरेशंस को। मसीहों को मारने का मतलब है वो पीढ़ी कभी उठ नहीं पाएगा भाई। वो गवर्नमेंट गिरे हैं, बाइबल में पढ़ो, वो राजा गिर गए, उठ नहीं पाए जो मसीह के विरुद्ध थे। हेरोदेस को कीड़े पड़ गया, ऑन द स्पॉट एक एंजल्स ने उसको ऐसा मारा, बाइबल बताते उसी समय उसकी बॉडी के अंदर से कीड़े निकले और वो कीड़े उसको खाने लगे, क्योंकि उसने परमेश्वर का महिमा नहीं किया। उस समय उसने किसको जेल में डाला था? पौल को। दिखा कि एंजल्स आया और हेरोदेस को ऐसा मारा कि उसी समय कीड़े पड़ गए। इमेजिन करो, ऑन द स्पॉट कीड़े पड़ जाना, उसके बॉडी के अंदर से कीड़े निकल रहे, उसको खाते जा रहे, ऐसा कीड़े पड़ के मरा हेरोदेस। क्यों? क्योंकि उसने किसको छेड़ा? अपोस्टल पौल को, परमेश्वर के बंदों को। पतरस को उसने छेड़ा, पौल को उसने छेड़ा, क्रिश्चियंस को वो परेशान कर रहा था। सब यहूदियों को बुला के क्या करता था? पार्टी, लो दारू, लो ये चिकन, और क्या करता था? ईसाइयों को बुलाता था, देखो ये बिलीवर्स है, इसको क्रूस पर टांगते थे, तेल फेंकते थे, जीवित जलाते थे, वो बेचारे चिल्लाते रहते थे, छोड़ दो छोड़ दो। पूरे लोग मौज लेते थे, मारो इनको, ये करो वो करो। परमेश्वर ने उस हेरोदेस को क्या कर दिया? कीड़े खा रहे थे उसको। वो जो आज कर रहे हैं ना, जो सता रहे ना मसीहों को, 100% गरीबी, बीमारी उनके जनरेशन में कभी नहीं जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। ऐसा वो टुकड़ों की भिखारी कर देगा ना प्रभु उनको। पौलुस अंधा हो गया, पौलुस को पता है प्रभु ने क्या दिया? ऐसा दंड दिया ना, पता है क्या? हमेशा दुख झेलता रहा वो। पढ़ो आप बाइबल में, बोलता है कि मैंने इसको दुख, मेरे लिए अन्य जातियों के सामने क्या करेगा? दुख उठाएगा। उसका सेवा ही क्या था? दुख का। तूने मेरे लोगों को परेशान किया, रुक, अब लाइफ टाइम जब तक तू जीवित है मेरे राज्य के लिए तो दुख उठाएगा। और उसने उठाया, उसने बहुत उठाया। उसको तो अधमारा करके पथराव हुआ उसके पर, पता नहीं क्या हुआ। मेरे प्रभु को आप जानते नहीं वो कितना बड़ा है। अब अपने दुश्मन को बोलते तू नहीं जानता मेरा खुदा को। तू जब वो तुझे पकड़ेगा, वो तुझे प्राउड करो आप लिविंग गॉड को मानते हो। झुकना नहीं है भाई। We are ready to die, हम मरने के लिए तैयार है प्रभु के लिए, पर हमारा ब्लड चिल्लाएगा। हमें तो मार दोगे, पर हमारा ब्लड रिवेंज लेगा तुमसे। पकड़ पा रहे हो? क्योंकि परमेश्वर हमारे साइड है। और चर्च कलेशों को नहीं देखेगा। कल परसों मैं सिखा रहा था ऑनलाइन चर्च में, ये क्या है? पीड़ाओं का शुरुआत है। किसका? आने वाला दिनों में आप बोलोगे ना अमेरिका में शांति है, ट्रस्ट में नहीं है। कहीं पे भी आपको शांति नहीं मिलेगा। शांति केवल उसके प्रेजेंस में। हर जगह कलेश, हर जगह संकट होगा। तब आप क्या बोलोगे? उस समय कलीसिया को वो उठाएगा। उसके बाद जजमेंट, बहुत सारी चीजें। आप पकड़ पा रहे हो? आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे साथ है।